जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 31 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 31 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करा 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियमों की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था। तो डेवी मेडल प्रदान किया था किसने? 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने किसे दिया था? आपका न्यूलैंड को दिया था, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिय नृत्य में किया जाते हैं। बोर गीत जो है एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में किया जाता है? तो सत्रिय के रूप में आपका किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो हिरण्यगर्भ किया था आपका दांती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो आपका दांती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 543 हो जाएंगे। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 543 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 के FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किन दो देशों ने की है? ये आपका पोलैंड और स्लोवेनिया ने किया है। 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किन दो देशों ने की है? तो पोलैंड और स्लोवेनिया ने किया था। किस कम कैलोरी वाले मधुरक स्वीटनर को रासायनिक सूत्र जो है C14H18N2O5 होता है, जो चीनी से 100 गुना मीठा होता है, तो इसको अस्पार्टेम कहते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहा जाता है इसको, अस्पार्टेम को। किस कम कैलोरी वाले मधुरक यानी स्वीटनर का रासायनिक सूत्र जो है C14H18N2O5 होता है, जो चीनी से 100 गुना मीठा होता है, 200 गुना मीठा होता है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बठिया आयोग की रिपोर्ट के स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि OBC को स्थानीय निकाय में 27% तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बाठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने संशोधित किया था कि OBC को स्थानीय निकाय में 27% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? तो वायु मार्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा मार्ग उपयोग होता है? तो आपका वायु मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नालों का रेखाबद्ध करती है? तो कॉलर कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्यों के में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो ये हो जाएगा कॉलर कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। तो ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए एक राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 का है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह में के समापन को चिन्हित करने वाले समारोह जो है आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? बीटिंग रिट्रीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय पूर्वी पवनों किस प्रकार की पवन है? अस्थायी पवनें हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें होती हैं? तो अस्थायी पवनें होती हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य का द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आपका 2000 में। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजेंद्र कुमार
अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाले थे। तो राजेंद्र कुमार ने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाले थे। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम था करवे समिति। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम था करवे समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को C से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को 1/1/1/1 - C के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को C से निरूपित करते हैं तो जो सरकारी व्यय गुणक जो होता है 1/1 - C हो जाता है। नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? तो 1757 में जो प्लासी का लड़ाई हुआ था तो आपका सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। तो यहाँ पे 1751 नहीं होगा, 1757 में जो आपका सिराजुद्दौला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान करना है तो फिलामेंट होता है। जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए तो फिलामेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साइट में कोयले की खदानें नहीं है? तो सोनीपत में कोयले की खदानें नहीं है। सिंगरैनी में है, कोरबा में है और आपका नेवली में है, लेकिन आपका सोनीपत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानता का अधिकार के अंतर्गत में कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो 5 अधिकारों का उल्लेख है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो आपका 5 अधिकारों का उल्लेख है। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 31 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन करके जो भी आपका PDF है, ये वाला PDF, इससे आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।